हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बैंकिंग एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अभी अपना एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, प्री एग्ज़ाम, और इसके बाद एसबीआई क्लर्क मेंस है और एसबीआई पीओ मेंस। इसके बाद दोस्तों हमारे जो 2022 के सारे एग्ज़ाम्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। बस एक लौता एसबीआई पीओ प्री का एग्ज़ाम बस बचा हुआ है। इसके बाद दोनों मेंस हो जाएंगे। फिर इस साल के जो हमारे सारे बैंक के एग्ज़ाम हैं लगभग ख़त्म हो जाएंगे। फिर बारी रहेगी दोस्तों सिर्फ रिज़ल्ट की, जो कि फाइनल रिज़ल्ट होंगे, जैसे आरआरबी पीओ का, आईबीपीएस पीओ का। ठीक है, उनके इंटरव्यू होंगे। और एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्कल के मेंस के बाद उनका भी इंटरव्यू और रिज़ल्ट फाइनल आएगा। तो दोस्तों बस एग्ज़ाम सारे हो चुके हैं, बस अब बारी है दोस्तों फाइनल रिजल्ट्स की। तो ये साल हमारा अब एंड हो जाएगा इन एग्ज़ाम्स के बाद। ठीक है, तो अब 2023 आने वाला है। ठीक है, अब 2023 में अभी बैंक एग्ज़ाम कितने होंगे, क्या होंगे, और जिन लोगों ने अभी बिगनर्स हैं जो अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, वो लोग भी यदि बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक गाइड करने का वीडियो है। वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, कैसे हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो इस सब के लिए दोस्तों ये वीडियो है वो आप लोग मतलब पूरा इस वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग 2023 में बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि कौन कौन से बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं, जो कि डेफिनेटली होते ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जनवरी में हमारा आईबीपीएस का जो कैलेंडर है वो आउट हो जाता है। ये लगभग 14-15 जनवरी 16 जनवरी को आउट हो जाता है। उसमें पूरे एग्ज़ाम कैलेंडर की डेट्स दी होती हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम किस किस डेट में होना है। जैसे कि हम लोग बात करें, जो सबसे पहले आईबीपीएस का जो कैलेंडर में एग्ज़ाम होता है, आईबीपीएस का एग्ज़ाम वो होता है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम। ठीक है, ये एग्ज़ाम दोस्तों अगस्त में होता है। ठीक है, प्री एग्ज़ाम होते हैं अगस्त में, और सितंबर में दोनों के मेंस हो जाते हैं, मतलब ऑफिसर असिस्टेंट का मेंस और आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का मेंस, और स्केल 2 और स्केल 3 के भी सिंगल एग्ज़ाम होता है इनका। तो बाकी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट के प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम ये अगस्त और सितंबर में हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका अक्टूबर में, अभी हुआ है। मेंस एग्ज़ाम नवंबर में होता है। और आईबीपीएस क्लरिकल का एग्ज़ाम ये भी अगस्त और सितंबर में हो जाता है। ठीक है, प्री और मेंस। तो ये जो हमारे चार एग्ज़ाम हैं आईबीपीएस के थ्रू जो होते हैं ये तो होते ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लरिकल का एग्ज़ाम होता है, अभी जैसे चल रहा है 2023 में भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो हमारे जो छः एग्ज़ाम हैं मेनली बैंक एग्ज़ाम के, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क, ये छः एग्ज़ाम दोस्तों होना ही होना है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगते हैं वो अगस्त से आपका होने लगता है आईबीपीएस आरआरबी का, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जून में आ जाता है। ठीक है, जून में नोटिफिकेशन, जून में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट, और अगस्त में आप लोग प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है इसका। और यदि मैं बात करें दोस्तों सबसे पहला एग्ज़ाम अभी हम लोग को सामने कौन सा दिख रहा है, तो एक आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वो अभी मार्च में होने वाला है। तो जो लोग भी अभी न्यू हैं, अभी अभी उनका ग्रेजुएशन हुआ है, वो लोग पहला एग्ज़ाम आरबीआई असिस्टेंट का दे सकते हैं कि पेपर आखिर आता कैसे है, पेपर का पैटर्न क्या है, क्या क्या पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो अभी मार्च में होने वाला है, उसका हो सकता है फेब या जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप लोग वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब 2023 में हम लोग जो नए हैं, अभी नए नए स्टूडेंट्स हैं एस्पायरेंट, वो लोग कैसी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग, जैसे हमारा प्री एग्ज़ाम होता है, प्री में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आता है। ठीक है, तो मैथ्स में आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए क्या क्या आता है। हालांकि मैथ्स का सिलेबस कोई ज़्यादा वाइड नहीं है, उसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन, अर्थमेटिक आपका आता है, और सिंप्लीफिकेशन, डीआई वगैरह ये आती हैं। तो सबसे पहले आप अर्थमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। सबसे पहले आपको यही करना है कि आप कॉन्सेप्ट देखिए, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। मतलब पहले आपको स्पीड में नहीं जाना है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कर करके स्पीड बढ़ानी है। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स, डीआई, इनके आप लोग सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको कि कैसे इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, उसके साथ साथ आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है मैथ सेक्शन में। रीजनिंग में भी यही बात, रीजनिंग में भी यही करना है आपको। सबसे पहले पजल्स कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले उनका बेसिक पॉइंट क्या होता है, क्या नियम लगते हैं, मतलब कौन कौन सी बातें जो हैं वो ध्यान रखनी होती है। ठीक है,
सारे कॉन्सेप्ट पहले पजल के सॉल्व करिए, क्लियर करिए। उसके बाद जैसा कि सिलॉक्स हो गया, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, इन सब की भी आप लोग प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वहाँ भी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट एक मॉक लगाना है। मॉक लगाने के बाद आप देखिए कि कैसा आप लोग कर पा रहे हैं उसमें, और उस मॉक लगाने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इंग्लिश में भी ऐसे ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले ग्रामर ग्रामर उठाना है आपको, ग्रामर के पूरे रूल्स याद करने हैं, कैसा कैसा आपको मतलब कौन कौन से नियम लगते हैं उसमें। फिर बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, रीडिंग सबसे ज़्यादा करनी है इंग्लिश में, क्योंकि यदि आप रीडिंग करते हैं तो आपको रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी ज़रूरी है, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम में आपका पैसेज पूछा जाता है। तो पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको रीडिंग बहुत ज़रूरी करनी, रीडिंग और वोकैब, ये यदि आपका अच्छा है तो आप इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग करने से क्या होता है दोस्तों, आप लोग जो है एरर डिटेक्शन में आपको मदद मिलती है, ठीक है। और यदि आपने रीडिंग अच्छी कर ली तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए डेली बेसिस पे इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले यही बताना ज़रूरी था कि आप लोग कौन कौन से बैंक एग्ज़ाम आने थे, मैंने ये बता दिया, और कैसे आप लोग को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सारे सब्जेक्ट्स के, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, और आप लोग बाकी पढ़ाई करते रहिए ऐसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी जो अभी एग्ज़ाम अपना आने वाला है वो LIC के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, LIC AAO और ADO वगैरह के, ठीक है। और RBI असिस्टेंट का ये एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा, मार्च में होगा। बाकी FCI का एग्ज़ाम भी जनवरी में होगा, ठीक है। FCI जिन लोगों ने फिल कर चुके हैं, ठीक है, तो 2022 का था। बाकी ये एग्ज़ाम्स हैं। आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही वीडियो हम लोग चैनल पे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।